गुलाम हो जाए, वो गुलामों जैसी जिंदगी गुजारे। आप में तो इतना हौसला नहीं है कि आपके इतनी बड़ी जो आप कहते हैं हमारी तादाद है उसमें से किसी को अपोजिशन लीडर बनाया। आप तो इत्तेमाद ही नहीं करते किसी पे। आपने तो ऊपर इत्तेमाद नहीं किया। आपने फैमिली लिमिटेड एक कंपनी बना के उसके ऊपर बैठ गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर आपने हुक्मरानी करनी है। फैमिली लिमिटेड, आपके अलावा सारा ही नाहल है। आपके अलावा सारा ही नाहल है। सिर्फ इस घर में वही बंदे, अभी बात की गई कि करतारपुर के हवाले से हमने 99 में यह काम किया था। मुझे डर लग रहा था जितने मंसूबे गनवा रहे हैं, तो इन्होंने कहना था कि जब पाकिस्तान बन रहा था मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में कायदे आज़म उनके एक सिपाही थे। मुझे तो डर लग रहा था ये ना कह दें, मैं ये डर रहा था कि पाकिस्तान की तारीख ही बदलना दें कि कायदे आज़म भी उनके साथ शामिल थे और मियां नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने भी। हद होती है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी और ने किया उसको भी क्रेडिट दे दें। उसको क्या बनता है? आप क्यों नहीं देते उसको क्रेडिट? जनाब स्पीकर, अभी बात की गई बजट के हवाले से। मुझे सर आप ये बताएं कि जब 2007 में हम लोग जा रहे थे, मैं भी मिनिस्टर था उस वक्त, आप चीफ मिनिस्टर थे, हम में से बहुत मेरे कुलीग भाई बैठे, 100 अरब रुपया सूबे को सरप्लस छोड़ के गए। 100 अरब रुपया 2018 में जब ये हुकूमत छोड़कर जा रहे थे, सूबा सिर्फ 1200 अरब रुपए का मकरूज था। 1200 अरब रुपए का। और उस 1200 अरब में से सिर्फ मामूली सी बात थी, 56 अरब रुपए के सिर्फ चेक भी बाउंस हुए थे। उसके साथ साथ यह भी हुआ कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन जिनका जीपी फंड था, वो भी 100 अरब रुपया खर्च करके ये चले गए जो उनकी अमानत है। और इसके साथ साथ 41 अरब रुपए की ओडी थी, ओवरड्राफ्ट था। ये कहते हैं जनाब हम 4 चांद लगा के चले गए। 4 चांद आपने लगाए अपनी जेबों को, हम मानते हैं। आपने सूबे को 4 चांद नहीं लगाए। जनाब स्पीकर, अब गुजारिश ये है, 8000 इनकी नामुकम्मल स्कीमें किस हौसले के साथ हमने कैरी फॉरवर्ड करके उसको कंप्लीट किया। 8000 स्कीमें। मुझे यह बताएं कि मैंने भी अपने हलके में एक हॉस्पिटल रखा था। उस वक्त आपसे मैंने उसकी इफ्तिताह करवाया था, फाउंडेशन स्टोन रखा था। 15 साल नहीं बनने दिया। 15 साल वजीराबाद नहीं बनने दिया। जिना हॉस्पिटल का बर्न सेंटर नहीं बनने दिया। मियो हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर नहीं बनने दिया। असेंबली नहीं बनने दी। इसलिए कि वहां पर जो तख्ती लगी हुई है वो चौधरी परवेज लाई की। आप यहां पर आप आज सोच का फर्क देखें। सोच का फर्क क्या है? बातें करते हुए नहीं ठहरते। बातें करते हुए मैं कहता हूं कि डबल डेकर में बैठ जाते हैं। और जब बात आती है किसी असूल की तो सीधा पतली गली से निकल जाते हैं। भाई वो जो वजीराबाद हॉस्पिटल या मियो हॉस्पिटल सर्जिकल टावर बनना था, वो आपकी मेरी जात के लिए बनना था? किसकी जात के लिए था? गरीबों के लिए। आज इसी असेंबली में बैठ के बात कर रहे हैं ना, जिसका संगे बुनियाद आपने रखा और बन गई। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना ने अपनी बजट स्पीच के अंदर तमाम सेक्टर को उन्होंने एड्रेस किया। मैं अभी डिटेल भी बताऊंगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस बजट को जरूर पढ़े। यहां पर एक चलते हुए एक और मैं बात कर दूं। चीनी की बात की गई।
जनाब स्पीकर, हुकूमत में जो बैठे हैं उनकी चीनी विकती जे 100 रुपया, तो अपोजिशन वालियां दी फैक्ट्री दा चले जो वो मिलती जे 50 रुपये। इन्हां दी चीनी 50 रुपये विकती जे। ये कह रहे हैं हमने सब्सिडी नहीं ली, सब्सिडी का केस मेरे पास मौजूद है। 13, 14, 15, 16, 17 सब्सिडी लेते रहे और बाहर बेचते रहे चीनी। इनसे पूछे कि चोर मचाए शोर, मिलना ताड़ियां। मेरी एक फाजल बहन रुकन ने यहां पर बैठी होंगी, उन्होंने कहा कि मियां अशरफ इकबाल के जुमे उसकी फैक्ट्री जो शुगर मिल है, जरा गौर से सुने अपोजिशन भी, उसने 82 करोड़ रुपया देना है। हाँ स्पीकर, ना मेरी मिल ना मेरा तल्लक चीनी से, दूर दराज मेरे किसी रिश्तेदार दी मिल कोई नहीं, तो मेरे तो 82 करोड़ रुपया पा देता। और उसके बाद मिठाई के साथ टीवी पे आके कहा और टिकर भी चलवा दिए कि 82 करोड़ रुपया मियां असलम इकबाल ने देना। और वो मियां असलम साहब उधर के हैं, पतोकी के हैं, उनका नाम मियां असलम चुनिया वाले, तो नाम मेरा ला देता। और मेरा दिल करता है मैं 82 करोड़ इकट्ठा करके इन्हों को मिलते ले लवा, मैं बाकी गल्लां बाद चो कर लांगे। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से दुनिया की जो सफ़े अव्वल की इकोनॉमी थी उसने भी अपने घुटने टेक दिए। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक सिलसिला है। लेकिन अपोजिशन को कोविड आने पे खुशी बड़ी महसूस हुई कि इमरान खान फेल हो जाएगा, कि जनाब कोविड आ गया, इकोनॉमी बैठ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री और दूसरे कारोबारी जिंदगी को चलाने के लिए जो इकदाम किए, उनके आज समरात हैं कि अपोजिशन हैरान परेशान है कि जो डीजीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो 3.94 पे कैसे पहुंच गई। वो उसकी मेहनत के, उसकी खुलूस नियत के समरात हैं कि उसने पाकिस्तानी अवाम को कारोबारी जिंदगी करने के लिए मौके पैदा किए। अपोजिशन खड़े होकर आपको